अपने माइंड को स्टॉप करना है तो हम उसके लिए एक टाइम टेबल बना सकते हैं, बट उस टाइम टेबल पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो उस पर कंटिन्यूसली कैसे वर्क करें कि हम उस पर हमेशा के लिए स्टिक रहे, छोड़े ना उस चीज़ को। करना किसको है? आपको ही करना है। अब सवाल ये आता है आप करते क्यों नहीं हो? कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में बैठा हुआ है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। पास में मैंने कई बार कुछ चीज़ें करी और मैं नहीं कर पाई, मैंने इतनी बार ट्राई किया, मैं नहीं कर पाया, मुझे लगता है मैं इस पर टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगी। बोलना क्या चाहिए अपने आप को? नंबर 1 कि मैं कर सकता हूं और मैं कर सकती हूं। नंबर 2 कि मैं करने की कोशिश करूंगी, मैं फेल होंगी। ये बोलो ही मत कि मैं फेल नहीं होंगी, यहां पे ट्रैप है, इसको ध्यान से समझो, क्योंकि आप रियलिटी से कट गए। आपको क्या लगता है अगर आज मैं भी कुछ करने की सोचता हूं तो क्या मैं फेल ही नहीं होता हूं? कुछ करने का सोचा और उसमें मैं आउट ऑफ ट्रैक गया, फेल हुआ, तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता अपने माइंड को कि मुझे ये करना है और मैं फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। मानो आप तो अपने शेड्यूल पे पक्के हो, एकदम से घर में किसी की डेथ हो गई तो क्या होगा? कुछ दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए शेड्यूल से आउट हो गए, अब वापस से उस शेड्यूल पे आना है तो बड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत एक गलत वर्ड है, विल पावर चाहिएगी। मेहनत मतलब ये कि आपको पत्थर नहीं तोड़ने हैं, अपने अंदर से अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना है। तो इस तरह से आप गिरोगे बार बार, जैसे ही आप कुछ सही करने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन बार बार उस वक्त अपने आप को क्या बोलना है? मेरी जो पावर्स है वो इनफाइनाइट है, आई एम डिफरेंट। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, यू कैन से दैट, आई एम डिफरेंट। और लोग नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, मैं अलग हूं इस दुनिया से। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये नहीं आया तो आप कुछ भी इस दुनिया से अलग नहीं कर पाओगे। लाइफ में अलग नहीं करोगे तो आपके साथ अलग होगा कैसे? वही होगा जो सबके साथ हो रहा है। सबके साथ क्या हो रहा है वो दिख ही रहा है। बाहर से हंसते हुए चेहरे हैं, लेकिन अंदर से सबकी लगी हुई है कि नहीं? रियलिटी है ना, इस लाइफ ने उधेड़ के रख दिया है चारों तरफ से। तो बड़ा सिंपल है, अपने आप को बोलना है, मेरी इस बात को अपने गले उतारना है। मुझे दुनिया का नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर इनफाइनाइट पावर्स है। अगर मैं कुछ ठान लूं तो मैं वो कर सकती हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठानती नहीं। समझ गया ना? ये भी अपने आप को सच बोलना है। मुझे पता है कि मैं कर सकती हूं, उस वक्त क्या करना है? अपने कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स हो गए आपकी लाइफ के, वो अपने आप को याद दिलाओ। कुछ ऐसा आपने किया होगा, कुछ ऐसा आप करते होगे जो और लोग नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी आवाज बहुत अच्छी हो, आप गाने में बहुत अच्छे हो सकता है आप डांस में बहुत अच्छे हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं तो होगे। हो सकता है आप बहुत समझदार हो, आपके घर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके पेरेंट्स उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, आप ऐसे सॉल्व कर देते हो सकता है, होता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को उस वक्त ये याद दिलाओ कि अगर मैं वो कर सकती हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता? है कि नहीं? मैं करूंगा, मैं बार बार फेल होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूं, मैं टिका रह सकता हूं। परमानेंट आप कभी भी किसी भी चीज पर टिके नहीं रह सकते। तो आसान क्या है? बार बार गिर करके चलते रहना आसान है। बस अपने अंदर इस बात को उतार दो गहराई तक, जो मैं बोल रहा हूं ये आपने उतार दी तो फिर तो क्या लिमिट्स है आपकी यार? कोई लिमिट नहीं है। ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे रिलेटेड है जो आप नहीं कर सकते। यहां पर इसको समझ लेना, ये जो मैंने लैंग्वेज यूज करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये समझनी बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे रिलेटेड है जो आप नहीं कर सकते। फेलियर से क्या होता है? हम मैच्योर हो जाते हैं लाइफ में। बिना फेलियर्स के आप मैच्योर नहीं हो सकते, आप हम्बल नहीं हो सकते, आप डाउन टू अर्थ नहीं हो सकते। क्योंकि एक तरफ से जब मैं आपको कह रहा हूं आपकी पावर्स इनफाइनाइट हैं, अभी इनफाइनाइट पावर्स ले करके आपने अपनी ईगो को बढ़ा लिया और अपने आप को बोलना शुरू कर दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो, पता नहीं अब क्या बन गए अपने माइंड में। फिर लाइफ ने आकर के खींच के थप्पड़ मारा आपके कान के नीचे, आप आकर के नीचे गिरे। आपने कहा अरे यार, इसका मतलब जो संदीप महेश्वरी कह रहा है वो बात हमको पूरी तरह से समझ नहीं आई है। समझ गए ना कि सक्सेस फेलियर हमारे हाथ में नहीं है। पूरी तरह से लाइफ में अपने हाथ में कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर काम करूंगा और उसमें सक्सेसफुल होता चला जाऊं। ये इमेच्योरिटी है कि मैं कुछ करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा। रियल सक्सेस क्या है? मुझे पता है कि मेरे अंदर से कुछ आ रहा है करने के लिए और मैं उसको कर रहा हूं, ये जानते हुए कि मैं इसमें फेल भी हो सकता हूं। ये सक्सेस है।
समझ गए ना? आपको पता है कि मैं फेल हो सकता हूं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको गारंटी हो कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है, बैठे रहो जिंदगी भर के लिए। देयर इज नो सच थिंग। और ये कैसे आती है मैच्योरिटी? धीरे धीरे फेलियर्स के साथ आती है। आज अगर आप मुझसे पूछो कि मेरे अंदर ये मैच्योरिटी कैसे आई, कि मेरे अंदर से फेलियर्स का डर निकल गया, कोई भी पंगा लेना है बड़े से बड़ा मैं ले लूंगा, कैसे आई? क्योंकि पता नहीं कितने काम करे और कितनी बार फेल हुआ, तो मुझे ये पता है कि मैं कोई भी काम करूंगा मैं कभी उसमें सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कभी फेल हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी सी सक्सेस मिली और वहीं पर मैं जा करके अटक गया, तो मैं पूरी जिंदगी भर के लिए अटक जाऊंगा, मैं उससे आगे कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से अगर कोई फेलियर आया, चाहे वो छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, और मैं वहां जाकर के अटक गया, समझ गए ना? मैं मतलब कौन? मेरा जो माइंड है वो वहां पे जाकर के अटक गया कि बस मेरी लाइफ खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, सब खत्म, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा लाइफ। तो मुझे क्या गहराई तक समझ आ गया है ये मैच्योरिटी कैसे आई, और ये कैसे आई? थियोरेटिकली कभी नहीं आती। कुछ किया, उसमें बार बार फेल हुआ, बार बार सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में सक्सेसफुल हुआ, अनलिमिटेड चीजों में फेल हुआ। अब ना मेरे अंदर सक्सेस का कोई लालच रह गया है, ना फेलियर का डर रह गया है। तो अब मुझे अगर कुछ भी करना है और मुझे सही लग रहा है, मुझे कौन रोकेगा? इसको आजादी बोलते हैं। ये लाइफ का अल्टीमेट एम होना चाहिए। इसको ध्यान से समझना, अगर ये पकड़ में आए तो। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके दो ऑप्शन हैं। एक ये कि मेरी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप कितने बड़े बन गए? जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उतने बड़े बन गए। दूसरी तरफ आप बोलते हो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता, अब आप कैसे बन गए? प्रॉब्लम से भी छोटे बन गए। तीसरी तरफ से आप बोलते हो कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी बड़ी है, मैं उससे बहुत बड़ा हूं, अब आप कैसे बन गए? उन प्रॉब्लम से बड़े बन गए। दुनिया की कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि वो मुझसे बड़ी हो। यहां से पावर्स बनेंगे। दुनिया क्या करती है? या तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको देख करके अपने हथियार डाल देती है, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो सकता, बहुत प्रॉब्लम्स है, होता है। दूसरा, मेरी ये जो प्रॉब्लम्स है मुझे बस इसी को सॉल्व करना है, पूरी लाइफ इसी में निकल जाती है। आप बोलो मेरी प्रॉब्लम्स यहां है, मैं ना यहां हूं, मैं ना यहां हूं, मैं वहां हूं, अब क्या होगा? मान लो ये झूठ है, आपके लिए झूठ ही है ना, मेरे लिए सच है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे पता है आप कौन हो, मुझे पता है आपकी पावर्स क्या है, आपको नहीं पता, यू डोंट नो दैट। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं कि आप एक्चुअल में कुछ और ही हो, लेकिन जो मान लेते हो वही बन जाते हो।